बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज, दिस इज बुक 1। और इसमें हम जो कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा 3A। ठीक है। और 3A में जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिकरिंग डेसिमल्स को हम इसमें फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मतलब एक क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज में से हम यहाँ पे जो अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें आपने ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस सेंस में कि ये क्वेश्चन ये 9 क्लास में भी है और हमारे ये बुक 1 है उसमें भी है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ मिक्स्ड नंबर, लीव द आंसर इन दैट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर देना है। ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है 1.6 और इस पे 6 जो है उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है। ठीक है। तो जो जिसके ऊपर डॉट होता है, जो हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं कि इसमें तो रिपीटिंग वैल्यू होती है, तो हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 1.6 और जिसके ऊपर डॉट है उसको आप यहाँ पे रिपीट हम कर देंगे, ये डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है। कुछ बुक्स में डिफरेंट मेथड्स है तो मैं कोशिश करूंगा जरा आसान मेथड यूज करूं। तो आपने इसको एक दफ़ा आप देख के पहले पहले मुश्किल अगर लगेगा तो फिर दोबारा भी आपने इसको बार बार जरा कंप्लीट करना है, खुद करेंगे जब तक तो आपको आसान लगेगा। अच्छा बेटा, आप क्या करना है, पॉइंट के बाद देखें ये एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूं करेंगे, इस एक डिजिट के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पॉइंट मूव कर जाएगा राइट साइड पे, दैट विल बी 16.666, इस तरह ये बन जाएगा। बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि डेसिमल्स के बाद, जैसे यहाँ पे पॉइंट डेसिमल के बाद 666 आ रहा है तो इधर भी 6 और 6 सेम आ रहा है, तो ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए। इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 कह देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं जी। अब हम क्या करें, 2 - 1, दूसरी क्वेश्चन में से जब पहली क्वेश्चन माइनस करेंगे, यहाँ पे उसमें 1 लिखा हुआ है, 10 में से 1 गए, दैट विल बी 9x। और इसमें जब माइनस करेंगे तो 16 में से जब 1 को माइनस करेंगे दैट विल बी 15। और डेसिमल के बाद ये पूरी डिजिट्स क्योंकि सेम है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 15/9, क्योंकि हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो x इज इक्वल टू 5 3 15 और 5 3 3 9। तो जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 2/3। तो ये हमारे पास एक इसका मिक्स्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास है जी 2.07 और आप देख रहे हैं कि 0 और 7 के ऊपर डॉट है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे यूं कर लेते हैं कि लेट इसको सॉरी यहाँ पे हम कर रहे हैं जी, लेट कर लेते हैं आप कि x इज इक्वल टू 2 पॉइंट और जिसके ऊपर डॉट है यानी कि वही वैल्यू आपके पास रिपीट होती जाएगी। इस तरह यहाँ पे इसको मैं इस तरह रिपीट करके लिख रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि वैल्यू जो रिपीट होती जा रही हैं तो ये 2 डिजिट हैं, तो हम 2 डिजिट करने के लिए जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100x, तो ये पॉइंट बन जाएगा 207 और इसके बाद पॉइंट लग जाएगा 0.070707 अप टू 100। तो अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आ गया है कि पॉइंट के बाद 07 रिपीट होता जा रहा है और इधर भी पॉइंट के बाद 07 रिपीट होता जा रहा है। तो हमारे पास इसका मतलब है हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है, 100 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 99x। ठीक है। और जब हम 207 में से 2 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 205 और ये 0.07 और 0.07 आपस में डेसिमल क्योंकि सेम आ गए ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 205 अपॉन 99। अब आप देखेंगे 205 अपॉन 99 है, ये कहीं से भी इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करते हैं जी, मिक्स नंबर में, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं बेटा, तो दैट विल बी 99। तो हम यहाँ पे क्या करें, 99 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी बेटा 2 से, तो दैट विल बी 9 2 18 1 कैरी
9 टू 13 और 1 19, तो 15 में से 8 गया, यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, 9 बजेगा, 9 में से 9, ये आपके पास 0। सो लिखेंगे इसको कैसे? अब हमारे पास जो लिखने का तरीका होता है, इसको यूँ लिखते हैं कि आंसर बनेगा बेटा आपके पास 27/99। तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा। क्लियर जी? मुझे आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। फिर भी समझना है तो प्लीज़ इसको ज़रा दोबारा देखिए वीडियो को, और जो स्टेप क्लियर नहीं हुआ उसको ज़रा दोबारा वॉच करेंगे तो उम्मीद काफ़ी आपको ये मज़ीद क्लियर होते जाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, और क्योंकि ये 9th में भी हैं, इधर भी हैं, तो ज़रा इसको प्लीज़ वॉचफुली करना है आपने। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा जी, अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लेट हम कर लेते हैं कि ये इसको लेट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट। अब देखिएगा ये जो 415 है, तो 4 के ऊपर भी डॉट है, 5 के ऊपर भी डॉट है। इसका मतलब है ये 4 से लेकर 5 तक ये सारे रिपीट हो रहे हैं। 415 415 415, इस तरह ये रिपीट होते जा रहे हैं। कुछ बुक्स में जो है ना उसने डॉट की फॉर्म ही रहने दी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको डॉट नहीं लगा रहा, मैं इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब अपने क्या करना है, अब आप देखिए सबसे पहले कि डेसिमल कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 डिजिट्स यहाँ पे हमारे पास डेसिमल्स रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यूँ करें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, किससे बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 3, और ये डेसिमल रिमूव होके ये 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो दैट विल बी 3415 पॉइंट, फिर 415 ये वैसे रिपीट होते जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? देखिए अब यानी मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि डेसिमल्स के बाद सेम डिजिट्स आने चाहिए। यानी देखिए ना 415 इधर भी हमारे पास वही चीज़ आ गई है। तो मतलब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो दैट विल बी 2 माइनस फर्स्ट। दूसरी क्वेश्चन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, 1000 में से जब 1 को माइनस करेंगे दैट विल बी 999, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये देखिए डेसिमल के बाद इस सबको तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका जो होल नंबर है 3415 में से जब 3 माइनस करेंगे दैट विल बी 3412, और x इज इक्वल टू 3412 और होल डिवाइडेड बाई 999। ठीक है जी, अब आपके पास ये क्या आ रहा है कि ये भी वहीं डिवाइड आपके पास नहीं हो रहा, तो अगर हम इसको वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे 3412, नॉर्मली ये इसके बाद बगैर होते हैं, कैलकुलेटर के बगैर होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें कैलकुलेटर उसने आपको दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे 99 से, ठीक है, तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जी 3 से, तो यहाँ पे मैं इसको आंसर लिख रहा हूँ, प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका आंसर बन रहा है 3, ठीक है जी, 415/99, तो ये इसका आपका आंसर बन रहा है। ठीक है जी, इसे फिर आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अब इधर मैं थोड़ा टाइम के हवाले से देख लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी होती जा रही है, तो उसको हम थोड़ा टाइम को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, इधर भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है देखिएगा, ये है सिर्फ 7 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, 7 जब रिपीट हो रहा है तो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि लेट करते हैं लेट x इज इक्वल टू 1.5, लेकिन 7 रिपीट होता जा रहा है, 7 7 7, इस साइज को हम रिपीटिंग फॉर्म में लिख रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट हमारे पास 7 है, अगर मैं इसको इस पॉइंट को यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 डिजिट के बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 157, ठीक है, और क्या बन रहा है हमारे पास 0.777 एंड सो ऑन। लेकिन इधर देखिएगा जहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद जो है वो क्या आ रहा है 577, और इधर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है सिर्फ 77। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये सेम नहीं है। तो सेम नहीं है कि हम तब यूँ हम करते हैं कि इसको एक और भी हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को 10 से यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 15.7777। अब हम मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट आ जाए यानी 0.77, वो अब हमारे पास ये इस दूसरे स्टेप के बाद ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं, तो फिर वही करेंगे कि 2 माइनस 1, सेकंड में से जब 1 को माइनस करेंगे 100 में से 10 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 90x इज इक्वल टू, अब देखिए ये डेसिमल के बाद ये डिजिट्स और ये डिजिट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 157 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 142 आ जाएगा। और क्योंकि जब आपने इसको कहना है 157 में से 15 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 का 2 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ बचेगा 4 और ये 1, ठीक। तो ये 142 हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आपके पास जो है सॉरी 142, अब x इज इक्वल टू 142 डिवाइडेड बाई 90। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है जी, अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं दैट विल 2 7 14, 2 1 और 245। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 71 को अंदर रखेंगे, 45 को बाहर, 45 2 90 बन जाएगा, तो 45 1 करेंगे हम, ठीक है। तो 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, तो लिखेंगे बेटे इसको कैसे। अब हमारे पास जो आंसर बेसिकली आ रहा है दैट इज 126/45। क्लियर बेटा, तो ये उम्मीद काफ़ी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये ज़रा क्वेश्चन ट्रिकी भी है लेकिन एक जैसा आपका मेथड है इसमें, अगर आप इसको बार बार वीडियो को देखेंगे प्लीज़, तो कोई प्रॉब्लम हो फिर मुझसे इसको डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ठीक है। और कमेंट लाजमी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कमेंट से हौसला मिलता है, और कुछ दोस्त होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको फिर हम करेक्शन करने में भी मुझे फ़ायदा हो जाता है, ठीक है जी। और वो फ़ायदा है उसको, आपको भी फ़ायदा है और वो मुझे भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।